महाराज की। आमंत्रित करता हूँ बैराग भैया जी के लिए, वो प्रधान है, अपनी बात रख। मंत्र स्मरण करेंगे। ललितपुर वाले एक बार हाथ और जोड़ लें, कहो अंतिम बार हो। खूब जुड़वाए हाथ हमने 4 महीने, एक बार और जोड़ो। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम समम शुद्धम बिंदि स्थाने नमस्कृतम। ओमकार ध्वनि अगम पारा भावन अक्षर गर्विसारा, चारों वेद शक्ति है जाकी ताकि महिमा जगत प्रकाशी। आत्म तत्व रहस्यज्ञम महामान्यम जगत गुरुम प्रचंड धर्म सूर्यम तम वंदे श्री गुरु तारणम, वंदे श्री गुरु तारणम। बोली जिनेन्द्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समम शरण के, वीतराग धर्म के, अहिंसा परमो धर्म के, निर्वाणी मातेश्वरी के, परम पूज्य 4 प्रवर श्रीमद जिन धारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज के, श्री 14 ग्रंथादि राज के, शुद्धात्म देव के, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के, उत्तम संयम धर्म के, त्रिदिवसीय रत्नात्रय जनवाणी अस्ताव कलशारोहण वेदी सूतन तिलक महा महोत्सव की, रत्नात्रय महा महोत्सव के परम आराध्य मां जनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रज्जरती ये सुध जिन देशना। आज कलशारोहण का दिन है। कल हमने वेदिका में जनवाणी का क्या किया, आस्थाप किया। और ये सुनकर प्रसन्नता होना चाहिए और अपने आप का बहुमान होना चाहिए कि हमने वेदिका पर जनवाणी का स्थाप करने से पहले इस ललितपुर में हमने 4 महीने जिनेन्द्र परमात्मा की देशना का रसपान किया और उसे पहले अपने हृदय में स्थाप किया और फिर वेदिका में स्थाप किया। आ रहा है, ऐसे नहीं कर रहे। 4 महीने क्या खिरी है, वाणी खिरी है, आ रहा है और आपने उसको ग्रहण किया है और जो हृदय में स्थाप किया आपने जनवाणी का, उसका ही ये क्या है आज फल दिखाई दे रहा है। ये महोत्सव समझना आ रहा है। और वेदिका पे जनवाणी का क्या हुआ बोलो, स्थाप हुआ। सिर्फ एक तारण पंथ है। लोगों ने जनवाणी को, शास्त्रों को अलमारियों में तो स्थान दिया, मंदिरों के आलों में तो स्थान दिया, आ रहा है नाना प्रकार से कहीं ना कहीं स्थान दिया। पर पता है तारण पंथियों ने जनवाणी मां को सर्वश्रेष्ठ वेदिका पर स्थान दिया। आ रहा है और आज है कलशारोहण की बारी। पहले जनवाणी का स्थाप, फिर कलशारोहण। कलशारोहण क्या है सुनो ध्यान से, भैया ने भी बताया। इसको देख रहे हो आप, सबकी दृष्टि आज कहां है, इसमें है नहीं, बिल्कुल गलत। दृष्टि कहां होना चाहिए सुनो, जब वेदिका पर जनवाणी का स्थाप होता है उसके बाद कलशारोहण होता है। ऐसे जिसके हृदय में क्या, जिसके हृदय में जनवाणी का स्थाप होता है वो जीव स्वयं। एक चीज बताओ, कलश चढ़ाना है क्या चढ़ना है? जल्दी बोलो, कलश चढ़ाना है क्या चढ़ना है? बोलो, ध्यान से सुनना। तारण पंथ अर्पण से नहीं समर्पण से चलता है। क्या तारण पंथ अर्पण से नहीं समर्पण से चलता है? अर्पण क्या है, समर्पण क्या है? ध्यान से सुनो, कुछ देना अर्पण है और सब कुछ दे देना समर्पण। और ध्यान से सुनो भगवान आत्मा,
अपने यहाँ अर्पण नहीं किया जाता, कुछ चढ़ाया नहीं जाता। एक बंधु में से कहने लगे, बोले भैया जी आपके यहाँ कुछ नहीं चढ़ाया जाता। बोले प्रभु परमात्मा को, जिनवाणी को, देव गुरु सास को कुछ नहीं चढ़ाया जाता। मैंने कहा नहीं चढ़ाया जाता, हमारे यहाँ चढ़ाया नहीं जाता, हमारे यहाँ चढ़ा जाता है। जिस श्रेणी में तारण तरण चढ़े, जिस श्रेणी में जिनेंद्र भगवान चढ़े, उस श्रेणी में हम चढ़ते हैं। हम जिन श्रेणी में चढ़ने वाले हैं, चढ़ाने वाले नहीं है। आ रहा है, पता है जिसके हृदय में जिनवाणी का स्थाप होता है। किस किस के हृदय में हुआ बोलो? 24 तीर्थंकर। अरविंद मुनि के उपदेश को सुन के, की देशना को सुन के पारसनाथ को सम्यक्त हुआ। आ रहा है, स्थाप हुआ। महावीर स्वामी के जीव को सिंह की पर्याय में स्थाप हुआ। मुनिराज के उपदेश को सुन के सम्यक्त हुआ। ध्यान से समझना, जिसका हृदय में, जिसके हृदय में जिनवाणी का स्थाप हो जाता है, अब पता है कलश बस नहीं चढ़ाना है। बोले कि नहीं बोले? अब ऐसा काम करो कि कलश चढ़ाने की जरूरत, फिर क्या करें? पता है क्या करें? अरे हम तो ये कह रहे, अपने हृदय में जिनवाणी का स्थाप करो, सम्यक दर्शन स्वानुभूति को प्रकट करो, वीतरागता को प्रकट करो, और स्वयं सिद्ध रूपी कलश बन के लोक के शिखर पर अर्थात सिद्धालय पर क्या हो जाओ? चढ़ जाओ। बोलो, आज कलश चढ़ाते समय यही भावना भाना, हे गुरुदेव ये कलश तो चढ़ा रहा हूं, पर वो दिन कब आएगा जब मैं स्वयं सिद्ध रूपी कलश बन के लोक के शिखर पर अर्थात सिद्धालय पर क्या हो जाऊंगा? चढ़ जाऊंगा। फिर दोबारा लौट कर, पक्का है क्या नहीं है? बोलो, पक्का है क्या नहीं? ये कलश तो बार बार चढ़ सकते, उतर सकते, पर तू सिद्ध रूपी कलश बन जाएगा तो फिर उतर के नहीं आएगा। ऐसी भावना से के साथ कलशारोहण करना। और सुनो भगवान आत्मा, एक बात और, आज पालकी जी भी है। क्या है? क्या है? पालकी काय का प्रतीक है? संयम का प्रतीक है। काय का प्रतीक है? पालकी संयम की उड़ती है, संयमी की उड़ती है। जब तीर्थंकर जिन दीक्षा को लेने जाते हैं तब उनकी क्या उठाई जाती है? पालकी उठाई जाती है। एक प्रसंग आता है जब आदिनाथ स्वामी को अर्थात राजा ऋषभदेव को जब नीलांजला का नृत्य देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ, वे अपने आत्म ध्यान में लीन होने लगे, विशुद्ध परिणति जागने लगी, शुद्ध उपयोग जागने लगा अर्थात। और देवताओं ने आकर क्या करी? पालकी लेकर आए और भगवान, और उस पर उनको बिठाया गया। और फिर पालकी क्या होना थी? बोलो ना, आज पालकी उठाओगे कि नहीं उठाओगे? बोलो। पर पालकी किसको उठाने को मिलेगी? ध्यान से सुनना, किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? अरे जे नहीं बोल सक रहे, हमें मिलेगी। ध्यान रखना भगवान आत्मा, वो पालकी उठाने के लिए देवता और मनुष्य में थोड़ा सा विवाद हुआ। देवता कहते पालकी हम उठाएंगे, मनुष्य कहते पालकी हम उठाएंगे। निर्णय नाभि राय ने किया। जब नाभि राय जी आए, उनके सामने देवता कहते हैं सुनो, हमने गर्भ कल्याणक मनाया, हमने जन्म कल्याणक मनाया, और हमने हराए पालकी भी हम ही लेके आए। हराए, और आगे जब केवल ज्ञान होगा तो समोसरण की रचना भी हम ही करेंगे। 12.5 करोड़ बाजे हम ही बजाएंगे, और हम ही निर्वाण महोत्सव भी मनाएंगे। तो फिर हम संयम की और दीक्षा की पालकी क्यों नहीं उठाएंगे? किसने बात रखी? देवताओं ने। और मनुष्य के पास अब क्या था कहने के लिए? कछु नहीं तो आ रहा है। पर नाभि राय जी कहते हैं सुनो, मैं ये नहीं कहता कि पालकी मनुष्य उठाएंगे कि देव उठाएंगे, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि पालकी वे उठाएंगे जो इनकी तरह जिन दीक्षा को उत्तम संयम को धारण कर सकता है, वे पालकी उठाएंगे। कौन उठाएंगे? बोलो, कौन उठाएंगे? देवता क्या मनुष्य? जल्दी बोलो। मनुष्य उठाएंगे। और अपन कौन है? पर कैसे उठाएंगे? संयम के साथ उठाएंगे, क्योंकि संयम की पालकी है, मनुष्य संयम धारण कर सकता है। और ध्यान रखना भगवान आत्मा, देवता उस समय कहते हैं कौन? कौन? कभी देवी देवता बनने की चाहे मत किया करो।
देवता उस समय मनुष्यों के सामने झोली फैलाते हैं और कहते हैं तुम हमारा स्वर्ग का पूरा वैभव ले लो, पर एक समय के लिए तुम हमें अपनी मनुष्य पर्याय दे दो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? इतनी कीमती है मनुष्य पर्याय, इतना मूल्यवान है मनुष्य पर्याय का समय, पर सम्यक्त में जाए, संयम की आराधना में जाए, तब भगवान आत्मा मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। और नहीं तो कोई सार्थकता, तो पालकी कौन उठाएंगे और काय के साथ उठाएंगे? संयम के। और आपको पता है पूरा कार्यक्रम संयम के साथ हो रहा है। भैया आपकी उपस्थिति चाहिए, मैंने कह दी मेरी उपस्थिति चाहिए है, तो आपको जिन आज्ञा के अनुसार प्रभावना करना पड़ेगी, क्योंकि तारण स्वामी के नाम की बस प्रभावना नहीं चाहिए, तारण स्वामी के मार्ग की प्रभावना करने बैठे हैं। तारण स्वामी के नाम की प्रभावना नहीं है ये तारण स्वामी के गाय की प्रभावना है, मार्ग की प्रभावना है। ये जिनेंद्र के नाम की प्रभावना नहीं है, जिन धर्म के नाम की प्रभावना नहीं है, ये उनके मार्ग की प्रभावना है। इसमें सम्यक झलकना चाहिए, मिथ्यात्व का पोषण नहीं होना चाहिए, इसमें संयम झलकना चाहिए, अहिंसा झलकना चाहिए, और भगवान आत्मा शील और संयम दिखना चाहिए। आ रहा है तो भगवान आत्मा पालकी जी जब चलेगी तो मनुष्य पालकी को क्या करेंगे? वो कितने मूड रोग होते हैं। कुछ मनुष्य देवता बनने तरस रहे हैं और देवता मनुष्य बनने तरस रहे हैं। विचार करना भगवान आत्मा जीव की कैसी अज्ञानता है। जो है सो है, लेकिन भगवान आत्मा पालकी पूरी मर्यादा के अनुसार कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? देखो, जिन धर्म के नाम पर प्रभाव नहीं होना चाहिए, विराधना, पालकी निकलेगी व्यवस्थित निकलेगी, बड़े बहुमान के साथ निकलेगी। किसी के भी चरणों में चरण पादुका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, साधक जनों ने जीवन पर्यंत के लिए चरण पादुका का त्याग कर दिया। हम चार घंटे संयम से नहीं रह सकते, हम 4 घंटे के लिए चरण पादुका का त्याग नहीं कर सकते। हम गुरु महाराज को अपना शिष्य कहते। गुरु महाराज भीष्म गर्मी में गुफाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में, चट्टानों में बैठ के तपस्या करते थे। हम 4 घंटे तपस्या नहीं कर सकते, फिर हम कैसे अपने आप को गुरु महाराज का शिष्य कहते हैं? ध्यान रखना, किसी के चरणों में चरण पादुका नहीं होना चाहिए। पहले के नियम लिखे हैं पूरे पालकी के, कहीं भी खाने पीने की वस्तु नहीं बटेगी। जिनको पता नहीं है, यदि वो स्वागत करें हाथ जोड़ के कहना हमारे में ये चलेगा नहीं। सिर्फ शुद्ध छना हुआ जल, वो भी 2-4-8 जगह, क्योंकि जुलूस कैसा है लंबा, वो भी बांटा नहीं जाएगा, एक जगह लगाया जाएगा और वहीं पर आपको आकर पीना पड़ेगा। शुद्ध छना हुआ जल, कोई पाउच नहीं, कोई बाटल नहीं। अहिंसा परमो धर्म की, वो बाटल हाथ में पकड़े, पाउच हाथ में पकड़े, बिना छना पानी पी रहे, ये कुछ नहीं होगा। ये पहले ही बात हो चुकी। ललितपुर वाले इसके लिए क्या है, तैयार है। जब तो हम यहां बैठे हैं, आ रहा है भगवान आत्मा। दूसरी बात, अपन ने कोई घोड़े हाथी नहीं बुलवाए। त्रियंज गति के जीव के ऊपर बैठकर उनको कष्ट देकर आ रहा है भगवान आत्मा। घोड़ों को नचाया गया, क्षेत्रों में पसीना पसीना हो गए वे घोड़े। विचार करना भगवान, उनको कोड़ों से मारा जाता। और आप एक तरफ कह रहे जियो और हिंसा, प्रताड़ना। विचार करना, दूसरे जीवों को कष्ट देके जिन धर्म की प्रभावना नहीं होती कहीं भी। हम तो कह रहे ये जो वेदी प्रतिष्ठा है इसको आदर से मानकर अब जितनी भी वेदी प्रतिष्ठाएं हो, भगवान आत्मा वहां पर इन नियमों के अनुसार काम होना चाहिए। हम सिर्फ पैसे के कारण कि घोड़ों की बोली लगेगी, इसकी बोली लगेगी, बिना घोड़े वाली बग्गी भी आती है। विवेक को जगाएं। मनुष्य तो विवेक बिना, नहीं तो पशु के समान की ना। इस चीज का ध्यान रखेंगे बिल्कुल। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? इस चीज को समझो भगवान आत्मा। आ रहा है। इसके बाद बहुत से नियम बना गए। महिलाएं रोड में नृत्य नहीं करेंगी, सड़कों में नृत्य नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं। अपने शील और संयम को सामने रखें। ये क्या है? ये हमारे घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी का स्थान पर्दे में है, पर्दे के बाहर नहीं है। ध्यान रखना भगवान आत्मा। अपनी महिलाएं सिर में कलश लेके और हाथों में कलश लेके चलेंगी, भक्ति भावना से भजन पढ़ते हुए चलेंगी, सालिंदा से चलेगी। पर कोई भी महिलाएं कभी भी किसी भी जुलूस में, धार्मिक कार्यक्रम में या संसारिक कोई भी कार्यक्रम हो, रोड में नृत्य नहीं करना।
महिलाएं बैंड बजा रही, क्या बजा रही? दिव्य घोष महिलाएं बजाने लगी, बच्चियां बजाने। ये क्या है? घर में तो बजाई बजाई बैंड, और अब रोड तक में बजाने लगी। विचार करना भगवान, सील और संयम को ध्यान में रखें। हमने सच से कह दिया, यहां कोई लाली लिपस्टिक लगा के नहीं आएगा, कोई परफ्यूम लगा के नहीं। आप जिन धर्म की प्रभावना करने आ रहे हैं, ये सौंदर्य प्रसारण के लिए नहीं है, ये वीतरागता के लिए, वैराग्य के लिए। ध्यान रखना, इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है। ये सब पालकी संबंधित हमने नियम बना के रखे थे। और ये मेरे नियम है क्या? बोले भैया जी के, ये मेरे नियम नहीं है, जिन शासन के नियम है, जिन आज्ञा के नियम है। ये आज्ञा तो तारण तरण देव की है, मोक्ष के मार्ग की है, तारण पंथ की है, जिन शासन की आज्ञा है। मेरे कोई नियम नहीं है। मैं कौन नियम बनाने वाला होता हूं जिनेंद्र के सामने? इसका ध्यान रहे। वो पता है आपको, यहां पात्र भावना भी बड़ी शुद्धता से हो रही, पर आज समझ जाए तब बात है। 6 बजे चौका बंद हो जाता है, चाहे 16 हो, चाहे परम 16 हो, और चाहे सामान्य भोजन हो। आ रहा है, मैं 17 नहीं कह रहा, क्योंकि वहां 17 नहीं मचा। वहां पनीर नहीं है, दूध नहीं है, दही नहीं है, मही नहीं है, अभक्ष पदार्थ नहीं है, बेदल नहीं है, अदरक नहीं है, राई तक नहीं डल रही भोजन में। राई भी अभक्ष हो जाती है तेल और नमक के साथ मिलके, राई तक भोजन में नहीं है। ध्यान रखना, इतनी शुद्धता से महिलाओं ने अपने हाथों से बीन छान के पूरा भोजन की सामग्री तैयार करी है। ये ललितपुर की वेदी प्रतिष्ठा आगे की वेदी प्रतिष्ठा के लिए आदर्श होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आ रहा है, इसका ध्यान रहे। रात में ना बनेगा और ना लोग चरेंगे, क्योंकि रात में चरते हैं, भोजन नहीं होता। ध्यान रखना, 6 सवा 6 बजे, और आज भी कितनी भीड़ हो, 6 सवा 6 बजे तक चौका बंद हो जाना, ये पूरी ललितपुर समाज की क्या है जिम्मेदारी है। क्योंकि मेरी 2 दिन तो उपस्थिति रही, कल पता चलेगा क्या होता है। आ रहा है, नियम से कोई समझौता नहीं होगा। चंदनबाला की कितनी तीव्र भावना थी कि महावीर के मेरे घर पड़गहान हो। पूरी विधि मिली, सिर्फ एक विधि नहीं मिल रही थी, आंखों में लौट गए। चिंता नहीं करना, यहां भी भावनाओं पे हम नहीं बहते। यहां तो जो नियम है, जो विधि है, सो विधि है। आरा भगवान आत्मा बड़ी शुद्धता और विशुद्धता के साथ ये सारा कार्य हो रहा है। और देखो आप, कितनी सुपर व्यवस्था। मैं इसलिए बताना चाह रहा, संगीत वाले मंच में नहीं है, साधकों के और जनवाणी के मंच में संगीत वाले नहीं है, क्योंकि साधक नीचे हो जाते हैं, वो ऊपर बैठते, उनके लिए अलग मंच बनाया गया। हर वेदी प्रतिष्ठा में अलग मंच बनाया जाए। कोई सेठ श्रीमंत अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका नेता और जो भी आए, श्री संघ और जनवाणी के मंच में कोई सम्मान नहीं। ये ललितपुर की वेदी प्रतिष्ठा की गरिमा है, उनका सम्मान होगा ना। वो यहाँ पर सब समान, ये समाव शरण है, यहाँ पर सब समान रूप से शरण है सबको। सब भगवान आत्मा है। आ रहा है, जो भी आपको औपचारिकता करना है मंच के नीचे करो, सीधी सी बात है। पूरी आदर्श वेदी प्रतिष्ठा होना चाहिए। कौन सी? ध्यान रखना। और हमने कहा था, कोई भी साधक के चित्र वाले बैनर नहीं लगेंगे, नहीं होना चाहिए। जब तारण स्वामी ने चित्र नहीं दिया, तो हम लोग के चित्र की क्या आवश्यकता है? क्योंकि तारण पंथ की पहचान चित्र से नहीं, काय से है? चारित्र से है। और पता है, जो चारित्र से नीचे गिरता है, वो चित्र का अवलंबन लेके प्रभावना करना चाहता है। और जिसका चारित्र उज्जवल होता है, वो कभी चित्र के पीछे नहीं भगता, उसके चारित्र को देखकर अपने आप प्रभावना होती है। ध्यान रखना। और सुनो भगवान आत्मा, बहुमान की बात सुनो आप। पता है, अब लगता है कि गुरुदेव का उपदेश वचनों से नहीं, आचरण से होना चाहिए। पता है आपको, ज्ञानी का आचरण ही उपदेश होता है। ज्ञानी का कौन? आपका आचरण इतना उज्जवल बनाओ कि आपके आचरण को देखकर लोग शिक्षा को प्राप्त करें। ये जिन धर्म की क्या है प्रभावना है। मेरे एक नियम में और था, मैं कह रहा मेरे नियम नहीं है, वो कहने में आता है कि न्यूज़पेपर में कोई सूचना नहीं होना चाहिए। चैनल में तो हो सकती है, पर पेपर में नहीं।
पेपर गली गली फेंकते हैं, माताएं बहनें उसमें बच्चों की गंदगी भी साफ कर देती हैं। वो भगवान आत्मा पता है कचरा उठा लेते हैं पेपर, न्यूज़पेपर्स, उसमें जिनवाड़ी पाल की शोभा यात्रा, तारण तरण, ये सब धार्मिक चीज लिखी रहती है। ये भी बिल्कुल नहीं होना। हम प्रचार तो करना चाह रहे हैं जिन शासन का, पर हम प्रभावना नहीं करना चाह रहे हैं। प्रभावना विवेक पूर्वक होती है। आ रहा है, हम श्रावक है, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होना चाहिए। मेरी बहुत इच्छा थी कोई वेदी प्रतिष्ठा में ऐसा मंच मिले जहां मैं पूरे नियमों की बात रख सकूं। और ललितपुर वालों ने मुझे क्या दिया, और प्रतिष्ठाचारों ने, पूरे संघ ने मुझे ये क्या दिया, अवसर दिया। और भगवान आत्मा, और पता है अब अंत में एक बात कहता हूं, सुनो ध्यान से सुनो। इस वेदी प्रतिष्ठा की प्रभावना कहां तक होना चाहिए? इंटरनेशनल है, वो क्या कहते हैं, देश विदेश, कहां तक? नहीं, इस वेदी प्रतिष्ठा की चर्चा विदेश क्षेत्र में श्री वंदन भगवान के समशरण में होना चाहिए। तो भगवान की वाणी खिलने का समय चालू होने वाला है 10:48 से। कितने बजे से? वो वहां पर चर्चा होगी कि भारत क्षेत्र में, भारत देश में, वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ललितपुर में, तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय में जो वेदी प्रतिष्ठा हो रही है वो थोड़ी जिन शासन की मर्यादा के अनुसार हो रही है। वो वहां पर भगवान आत्मा, ऐसी चर्चा कहां होगी? विदेश क्षेत्र में श्री मंदिर भगवान के। वो वहां बैठे जीव हमारे वेदी प्रतिष्ठा की और हमारी क्या करेंगे? अनुमोदना करेंगे। जब भगवान की वाणी में आएगा, शुद्ध प्रभावना देखना है तो ललितपुर में जाकर देखो, तब लोग कहेंगे जिनेंद्र के वचन, जयन जय बोलिए। भगवान आत्मा, बस इतनी बात कहना थी। बड़े आनंद के साथ, आनंद विभोर के साथ ये सारा कार्य संपन्न हो। एक बात और है, पात्र भावना सुबह से लेके शाम तक निरंतराल भोजन है, और 3 बार भोजन बदलेगा। ऐसा नहीं कोई खिलाया जाएगा। आ रहा है, परंतु 6:15 बजे बंद हो जाना शाम को। बिल्कुल आप तो देख लो कि 6:15 होने वाले, उसके पहले भोजन, कलशारोहण हो और पालकी में कितना ही समय लग जाए, पर आप लोग को ये नियम को ध्यान में रखना है। यदि कल की उपस्थिति चाहते हो तो बोलो श्री गुरु महाराज की, वेदी प्रतिष्ठा महा महोत्सव की, सिद्धार्थ देव की। जी घड़ी बंद है। तो हम, जैसा कि अभी यहाँ बताया बैराग भैया ने, उन सभी नियमों का पालन करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, और ना किसी प्रकार का रास्ते में खान पान होगा, ना किसी प्रकार का कोई विलंब होगा। और एक सेकंड, और सभी को यहाँ से कलशों की दान प्रवाहना और पात्र प्रवाहना के बाद कहाँ पहुंचना है? स्टेशन के पास ललित पैलेस, वहां पहुंचना है। वहां से पालकी जी निकलेगी ललित पैलेस के सामने। ललित पैलेस के सामने स्टेशन रोड से पालकी का विहार प्रारंभ होगा। पात्र भावना के पश्चात सभी